हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कई विभागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी निकली हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको जब तक कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती है, आप लोग अपनी अन्य भर्ती की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कई विभागों में एक ही अलग अलग पदों के लिए काफ़ी वैकेंसी निकली हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पार्ट में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या सिलेबस है, कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है और कौन कौन सी वैकेंसी किस विभाग में निकली हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिनकी ये जो लोग सोचते हैं मैं फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, यदि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको आपके अंदर जज्बा है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो 21 साल से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अभी से आपको तैयारी में लगना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से विभाग में वैकेंसी निकली हैं। तो दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, जिसके द्वारा अभी कुछ दिन पहले वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसी विभाग में एक बार फिर से वैकेंसी निकली है। कौन सी? कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज कॉम्पिटेटिव रिक्रूटमेंट 2019। तो दोस्तों, इसमें आपकी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अलग अलग विभागों में अलग अलग वर्गों के लिए वैकेंसी निकली हैं, जिनके कि फॉर्म 19 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 30 जनवरी से फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं। तो आप लोग इनके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई गई है, तो वो डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। और आप लोग 19 को ही फॉर्म की फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। फीस भी ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है, 225 रुपये। जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 105 रुपये, और जो दिव्यांग है उनके लिए 25 रुपये फीस लगेगी। तो आगे दोस्तों देख लीजिए कौन कौन से विभाग हैं जिनमें निकली। तो टोटल जो 672 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं, इसमें देखिए 348 जनरल के, 181 ओबीसी, 128 एससी, 15 एसटी, तो टोटल जो हुई वो 672 पद हैं। और इसमें देखिए क्या है, फॉर डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 18 से 40 साल तक के लोग अभ्यर्थी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पद हैं इनके लिए 21 से 40 साल की उम्र के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो एज आपकी मांगी गई वो 1/7/2019 के हिसाब से मांगी गई है। एक ये पद है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तो इसमें एज जो मांगी गई वो 1/1/2020 के अनुसार मांगी गई है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है कैंडिडेट के आरक्षण के हिसाब से, वो भी इसमें लागू होगा, मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों देखिए, सहायक चकबंदी अधिकारी, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी आप लोग देख सकते हैं रेशियो कितना है। और इसमें आपको बैचलर की डिग्री मांग। दूसरी है वो सप्लाई इंस्पेक्टर की, जो ये है एसआई की, सप्लाई इंस्पेक्टर की। इसमें भी वैकेंसी काफ़ी है, 151 वैकेंसी हैं। और इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और हिंदी की देवनागरी लिपि की नॉलेज होनी चाहिए, ये मांगा गया है। तो ये भी कोई टफ नहीं है, दोनों चीज़ें ग्रेजुएशन जो कोई भी किए हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर की है, इसमें भी काफ़ी पद हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, अभी से ही तैयारियों में लग जाएं, तो आप लोग आसानी से इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। जो लोग शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित हो पाए या नहीं उसका एग्ज़ाम दे पाए थे, या जो लोग रह गए उसमें, वो लोग इसमें अप्लाई करके अपनी तैयारी करके फॉर्म फिल कर दें और तैयारी प्रारंभ कर दें। इसका बाद अगला है असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर। इसमें देखिए क्या मांगा गया है, तो बीएससी एजी यानी कि एग्रीकल्चर से जो बीएससी होती है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी, ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी वैकेंसी निकली हैं। और इसी प्रकार के अन्य विभागों में भी वैकेंसी निकलने वाली, लेखपाल की भी वैकेंसी आने की बात कही जा रही है अलग से, तो वो भी जैसे ही आएंगी आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई, जनरल की ही है, इसमें 11 वैकेंसी हैं। और इसमें बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है आपसे। और इसके अलावा अगला है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, इसमें भी बैचलर की डिग्री, तो यानी कि जितने भी पद दिए गए हैं सभी में बैचलर की डिग्री मांगी गई। सिर्फ ये जो एजीआई की पोस्ट है इसमें, और रिवेन्यू ऑफिसर में कॉमर्स की डिग्री मांगी गई है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पूरा जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं।
सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है दोस्तों, इसमें आपका एक ही पेपर पूरा होता है जिसमें कि दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपकी आती है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और इसके अलावा जनरल साइंस, यानी कि एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जो आपकी मानसिक तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाकर करना होता है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड पार्ट में जो होगा आपको वो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन आते हैं। इसका अगला तीसरा पार्ट होता है वो जीएस का पार्ट होता है, इसमें साइंस के, सोशल साइंस के सब मिलाकर होते हैं और इसके अलावा अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 75 नंबर का आता है। और तो ये टोटल आपका मिलाकर देख लीजिए, जो मार्क्स हो गए आप लोग देख सकते हैं सामने लिखे हुए हैं सब चीज़। तो ये टोटल आपके मिलाकर के 150 क्वेश्चन के 300 मार्क्स बन गए। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका दिए गए हैं सेकंड पेपर में हिंदी आती है, जनरल हिंदी, जिसमें कि आपके उपसर्ग प्रत्यय हो गए, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, मतलब बिल्कुल ईजी। अगर आपने वीडियो का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ईजी लेवल की हिंदी पूछी जाती है। इसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इसके होंगे। तो टोटल मिलाकर 175 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 350 नंबर के 3 घंटे में आपको करने होंगे। और आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। अभी तक जो चांसेस हैं वो ऑफलाइन के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन के लिए अभी इसकी इतनी तैयारी नहीं की जा सकी है और उम्मीद है कि इस बार भी ऑफलाइन ही पेपर होगा। अब अगला दोस्तों इंटरव्यू भी इसमें होता है 50 नंबर का। तो ये आपके टोटल 400 नंबर बन जाते हैं। 400 नंबर का आपको ये जिसमें फिर इसके बाद कट ऑफ बनाकर ऊपर से कैंडिडेट उठा लिए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन है, एक बार आप लोग इस पर नज़र डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोगों को अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग प्रारंभ कर दें तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार खुद से चेक करिएगा वेबसाइट पर जाकर कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हैं एलिजिबल तो एक बार फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि लगभग 200-250 रुपये का खर्चा आएगा, तो ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दें, हो सकता है आपको इसमें मौका मिले और आप लोग उससे अच्छा इसमें कर सकते हैं। इसमें वैकेंसीज भी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी आप लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पेपर आता है, उससे आपको आइडिया मिल सकता है। तो दोस्तों ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी आज के इस पार्ट में। इतना ही, जुड़े रहिए हमसे। इसके अलावा अन्य जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।